अपने भाइयों का दुख जो है उसके बारे में मालूम पड़ा तो इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। आपकी जो पीड़ा है, आपका ये जो दर्द है, ये आज हमें अच्छी तरह समझ में आया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सरकार का काम है। हम लोग जो है आपकी केवल मदद कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। मुख्य रूप से अब से पहले भी जो गवर्नमेंटें रही वो इस काम को निष्पक्ष नहीं कर पाई। जो आज इस छप्पर के अंदर हम बैठे हैं, इससे साफ जाहिर होता है अगर आज से पहले भी निष्पक्ष नहीं हुआ है। कानून ने हमारी मदद की है। हम ऐसे संविधान को नतमस्तक करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान और कानून न्यायपालिका हमारे लिए बनाई जो हमारी मदद कर रही है। अब विषय ये है मेन कि हमें इसमें जीत कैसे हासिल हो ये देना, लेकिन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, मांगेंगे नहीं, सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। सरकार के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी अच्छा बोला, समझाया है आपको। न्यायपालिका ने अगर आपको आदेश दिए हैं, भाई साहब इसके बारे में जानते हैं, तो आपने अपनी जगह को कब्जा लेकर के सबसे पहले तो यहाँ स्थापित होना चाहिए। सबसे बड़ी जब से आप स्थापित नहीं होंगे, आप अपनी जगह के मालिक नहीं बनेंगे, जिसमें न्यायपालिका भी आपकी मदद कर रही है, तब तक आपको बाहर का आदमी भी मदद नहीं करेगा। केवल आएगा हमारी तरह, भाषण देगा, चाय पिएगा, आपका खर्चा कराएगा, चला जाएगा। इसलिए ये मत सोचोगे छोटी जगह है ना, ये आपके लिए पूजनीय है सही मायने में। इसको आप जितनी बना सकते हो अपनी ताकत से बनाए, भी कराएंगे आपकी, लेकिन इस जगह पर आप स्थापित हो, पहली बात रहना जरूरी है भाई। उसके बाद आप ये न्यायपालिका में इस चीज की जवाबदेही करें कि हमने यहाँ पे अपना बसेरा कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो दूसरी पार्टी है जो आपको यहाँ से उखाड़ना चाहती है, यहाँ प्लॉट लेना चाहती है, हम वो सरकार से मांग करेंगे अब उनको दूसरी जगह दी जाए, वो अपनी दूसरी जगह बसे। वो भी अपने ही भाई बंधु होंगे, गरीब आदमी हो सकते हैं जो वो पॉलिसी के तहत आ रहे हैं, वो दूसरी जगह लें, आप लोग यहीं रहें, ठीक है। तो आप अपनी जगह के प्रति जागरूक बने। और मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई समय की ऐसी जरूरत आई तो हमारे पास ऐसे भी व्यक्ति हैं, वो आने से सब कुछ ही प्रशासन सब यहीं इकट्ठा हो जाएगा। आपने डीसी एसपी के पास जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने आना पड़ेगा यहाँ पे, उनको बुलाएंगे हम यहाँ। लेकिन आप आपकी तन मन धन से मदद करेंगे। मेरे से पहले सभी साथियों ने बताया है जो एनजीओ है, जो संस्था है, उसके बारे में आप जागरूक बने, उसके साथ खड़े हों, ताकि केवल यहाँ का विषय नहीं है, ये समस्या पूरे देश में है, प्रदेश में है। सही मायने में अगर मैं बात करूँ, मैं इंटरनेशनल विदेशों में भी घूमता हूँ। अगर विश्व लेवल पर बात करूँ तो ये पूरा भारत है ना, बाबा साहब का ऋणी है। क्यों? 1947 से पहले गुलाम था, जब गुलामी से बाहर आया तो इस कंडीशन पर आया था, अंग्रेजों ने कही थी कि अगर आप आज़ादी चाहते हो तो अपना संविधान पेश करो। जब संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो सही मायने में आपको आज़ादी मिली। उस आज़ादी को कायम रखने के लिए और जो बाबा साहब का ऋण है इस देश के ऊपर, उसको उतारने के लिए
आपने एकता का परिचय देना पड़ेगा, भाईचारे का परिचय देना पड़ेगा, अनुशासन का परिचय देना पड़ेगा। यहाँ नाम और सरनेम और ये जाति है ना, ये कोई मैं कहता हूँ उनकी ज़रूरत नहीं है। और ना ही इस नाम से अगर जी मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, मैं BC हूँ, हमारा जर्नल भी भाई अगर धर्मपाल जी जैसा व्यक्ति है तो वो भी हमारा आदरणीय है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो उस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है, हमने एकता का परिचय देना है। हम परिचय अपना दूसरा देते हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है। दूसरे लोग चाहते हैं कि ऐसे परिचय दे करके ऐसे देखो आप कभी मकान बनवा रहे हैं, कभी तड़वा रहे हैं, कभी पिलर गाड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, अभी तक भी आपने काफ़ी अनुशासन